हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश रैन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, इसको किसने स्टार्ट किया है? तो व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की है नदर्न रेलवे ने। ये ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जुरेनिया स्टेशन तक जाएगी। इस ट्रेन के द्वारा स्मॉल ट्रेडर्स शॉर्ट टाइम में कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से अपने कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे रेलवे के द्वारा। Government launches program काम for artisans involved in manufacturing of dash। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है काम। हमें ये बताना है कि काम से जुड़े जो आर्टिसंस हैं वो कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका सही जवाब है अगरबत्ती। काम का फुल फॉर्म है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। India has extended line of credit worth $18 million to Dash for the expansion of fishing facilities। इंडिया ने कौन से कंट्री को 18 मिलियन US$ लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है फिशिंग फैसिलिटीज़ के लिए? तो वो कंट्री है मालदीव्स। विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ यूज्ड ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग। कौन से स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एरियल सीडिंग की है ड्रोन को यूज़ करके? तो वो स्टेट है हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने और भी स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें पहली है परिवार पहचान पत्र। इस स्कीम द्वारा सिटीजन्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना भी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें 10 to 45 ईयर की विमेन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को बिलोंग करती है, उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये स्कीम भी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें 1 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई रक्षाबंधन कैंपेन फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑन साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। ई रक्षाबंधन कैंपेन जो कि वीमेन और चिल्ड्रन के लिए साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, इसको कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। ये बेसिकली 3 कैपिटल बिल है। इसमें अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक MOU साइन किया है ISB के साथ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। Which government has launched partnership with Google for introducing digital education tools in schools across the state? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है ताकि उस स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें डिजिटल एजुकेशन टूल को इंट्रोड्यूस किया जा सके? तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ADB फंडेड एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट, जो कि 1000 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र स्टेट में फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का 70% पार्ट ADB फंड करेगा और बाकी 30% पार्ट स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ड्राइव लॉन्च किया है जिसका नाम है एक मास्क अनेक ज़िंदगी। ये 1 to 15 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने मोर बैकवर्ड क्लास को जुडिशियल सर्विस में 5% रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और छत्तीसगढ़ स्टेट में जो भी ट्राइबल और फॉरेस्ट तेंदुलीव कलेक्टर फैमिलीज़ है उनके लिए ये स्कीम है। IFSCA set up a panel to formulate a plan to develop international retail business at the IFSC. The committee will be chaired by Dash। IFSCA ने एक पैनल सेटअप किया है जो कि IFSC में इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए इसके लिए एक प्लान बनाएंगे। हमें ये बताना है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे। तो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रदीप शाह।
व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 लिस्ट? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स लिस्ट 2020 में इंडिया की क्या पोजीशन है? तो इंडिया की पोजीशन है 4th। डैश विल सेट अप एन इनोवेशन हब टू एनकरेज स्टार्टअप्स एंड कंपनीज address the challenges of financial inclusion and efficient banking transactions। एक इनोवेशन हब सेटअप किया जाएगा जो कि स्टार्टअप्स और कंपनीज को फाइनेंशियल इंक्लूजन और एफिशिएंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एनकरेज करेगा। हमें ये बताना है कि इस इनोवेशन हब को कौन सेटअप करेगा। तो इसको सेटअप करेगा RBI। नेम द कंट्री ऑफ विच हामिद बाकायोकू बिकेम PM। हामिद बाकायोकू रिसेंटली PM बने हैं। हमें ये बताना है कि वे कौन सी कंट्री के PM बने हैं। तो वे PM बने हैं आइवरी कोस्ट के। इसके अलावा गायना के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं इरफान अली और नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं मार्क फिलिप्स। नेम द कंट्री विच हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। हमें उस कंट्री का नाम बताना है जो कि अरब वर्ल्ड में एक फर्स्ट कंट्री है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की है। तो वो कंट्री है UAE। नासा's परसिवियरेंस रोवर मिशन लिफ्टेड ऑफ सक्सेसफुली। व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस मिशन? नासा का परसिवियरेंस रोवर मिशन इसने सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ कर लिया है। हमें ये बताना है कि इस मिशन का एम क्या है। तो इस रोवर मिशन का एम है मार्स को एक्सप्लोर करना। परसिवियरेंस रोवर मिशन फरवरी 2021 को मार्स पे पहुंचेगा। इसके अलावा 2 और ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किए गए हैं जो कि मार्स को एक्सप्लोर करेंगे। उनमें से पहला है UAE का होप ऑर्बिटर और दूसरा है चाइना का तियानवान फर्स्ट ऑर्बिटर। ये तीनों ऑर्बिटर मिशन मार्स को एक्सप्लोर करेंगे। होप और तियानवान मार्स को ऑर्बिट करेगा और उस प्लैनेट को एक्सप्लोर करेगा, लेकिन परसिवियरेंस रोवर मिशन मार्स को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उससे सैंपल भी कलेक्ट करेगा और इन्हें अर्थ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड बोर्ड हैज़ अपॉइंटेड डैश एज एन एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसको एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि JNK के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं मनोज सिन्हा। पहले JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि अब बन गए हैं CAG ऑफ इंडिया, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। UPSC के चेयरमैन चुने गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुने गए हैं हर्ष कुमार भानवाला और PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO चुने गए हैं हरदयाल प्रसाद। What is the theme of World Breastfeeding Week 2020? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो कि मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो हमें ये बताना है कि 2020 में इस वीक की थीम क्या है। तो इस वीक की थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानट। 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम वीमेंस राइट्स डे। 3 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे और इस साल 2020 में हिरोशिमा डे की 75th एनिवर्सरी है। 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। इस डे को मनाना शुरू किया था 2015 में और 2020 में ये मनाया जा रहा है 6th बार। 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर अगस्त क्रांति डे और इस साल 2020 में मनाई जा रही है इसकी 78th एनिवर्सरी। राइटर सा कांदासामी पास्ट अवे। ही वॉज द राइटर ऑफ डैश लैंग्वेज। राइटर सा कांदासामी की डेथ हो गई है। हमें ये बताना है कि वे कौन सी लैंग्वेज के राइटर थे। तो वे तमिल लैंग्वेज के राइटर थे। इसके अलावा अनिल मुराली जो कि एक मलयालम एक्टर थे, उनकी भी डेथ हो गई है। सोमेन मित्रा जो कि वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इनकी भी डेथ हो गई है। शंकर सेन वे सैनको गोल्ड लिमिटेड के MD थे। अमर सिंह वे राज्यसभा MP थे और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, इनकी भी सिंगापुर में डेथ हो चुकी है। ली टैंग हुई जो कि ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ हो चुकी है। उन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी भी बुलाया जाता था क्योंकि वे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ताइवान के पहले प्रेसिडेंट थे। कमल रानी वरुण जो कि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है, वे एक पॉलिटिशियन थी, उनकी भी डेथ हो गई है। इब्राहिम अलकाजी वे थिएटर आर्टिस्ट थे
और उन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। जॉन ह्यूम, वे नदरलैंड के पॉलिटिशियन थे और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। विलियम इंग्लिश, वे कंप्यूटर माउस के को क्रिएटर थे। सादिया दहलवी, वे उर्दू राइटर और एक्टिविस्ट थी। समीर शर्मा, वे टीवी एक्टर थे। शर्लिन एंड ग्राउ, वे अमेरिकन नॉवलिस्ट थी और उन्हें 1965 में पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है। श्यामल चक्रवर्ती, वे वेटरन CPIM लीडर थे। नंदी यालिया, वे सीनियर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। हु वॉन द ब्रिटिश ग्रॉ प्री, ब्रिटिश ग्रॉ प्री किसने जीत ली है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। वे मर्सिडीज, जो कि एक रेसिंग कार है, उसके ड्राइवर हैं। द बुक टाइटल्ड विशेष कोड टू विन इज़ द बायोग्राफी ऑफ डैश, एक बुक जिसका नाम है विशेष कोड टू विन, ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये बायोग्राफी है विशेष भृगुवंशी की। विशेष भृगुवंशी इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल टीम कैप्टन रह चुके हैं। उनकी इस बायोग्राफी की ऑथर है निरुपमा यादव और इस बुक को पब्लिश किया है ब्लू रोज ने। एक और बुक सियासत में सदस्यता, इसको कंपाइल और एडिट किया है अरविंद शर्मा ने और इसमें बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी के आर्टिकल्स, व्यूज़ और लाइफ जर्नी की कंपाइलेशन है और इस बुक को पब्लिश किया है बिहार असेंबली सेक्रेटेरिएट ने। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, इस बुक के ऑथर है यतीश यादव और इस बुक को पब्लिश किया है वेस्टलैंड ने। ग्रीन लाइट्स, इस बुक के ऑथर है मैथ्यू मैककॉनहे, जो कि एक एक्टर हैं। स्वच्छ भारत क्रांति, इसको एडिट किया है परमेश्वरन अय्यर ने और ये बुक स्वच्छ भारत मिशन की जर्नी के 35 ऐसे के ऊपर बेस्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपको जीके से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली चाहिए तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।